दोस्तों, अगर आप लोगों से ये सवाल किया जाए कि भाई मुस्लिम इतिहास के सबसे बड़े योद्धा का नाम बताइए, तो जाहिर सी बात है आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी। बल्कि आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि इनमें से किसका नाम पहले लिया जाए और किसका बाद में लिया जाए, किसको लिस्ट में ऊपर रखा जाए और किसको नीचे रखा जाए, क्योंकि इनमें से कोई किसी से कम भी नहीं है। मगर अब अगर इससे थोड़ा अलग हटकर इतिहास की जानकारी रखने वाले किसी भी इंसान से ये सवाल किया जाए कि भाई मुस्लिम इतिहास के सबसे बड़े समुद्री योद्धा का नाम बताइए, तो बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी झिझक के एक ही सुर में सबकी जबान से सिर्फ एक ही नाम निकलेगा और वो नाम होगा खैरुद्दीन बारबरोसा का। और इन्हीं खैरुद्दीन बारबरोसा के ऊपर बनने वाला एक टर्किश सीरियल, एक टर्की का ड्रामा इस वक्त इंटरनेट पर काफी चर्चाओं में है। वैसे तो इस सीरियल की सबसे खास बात यही है कि ये खुद खैरुद्दीन बारबरोसा जैसे इंसान की जिंदगी पर बेस्ड है, मगर एक और खास और स्पेशल चीज की जो लोगों के लिए इसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है वो ये है कि इस सीरियल के अंदर इतिहास के जिन दो मेन लोगों की कहानी दिखाई गई है, उनमें से एक का किरदार उन्हीं टर्किश एक्टर के द्वारा प्ले किया जा रहा है कि जिनको पहले ही हम अर्तुगरुल गाजी की सूरत में देख चुके हैं। ये सीरियल के जो ओरिजिनली टर्किश के द्वारा टर्किश में टर्की जबान में बनाया गया है, इसको टाइटल दिया गया है बारबरोसलार का, जबकि इंग्लिश में इसका टाइटल है बारबरोस सोर्ड ऑफ मेडिटेरेनियन, मतलब के बारबरोसा के जो मेडिटेरेनियन सी की तलवार है। अब ये सीरियल किस बारे में है, ये समझने से पहले हमारे लिए ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट जान लेना जरूरी है कि वैसे तो मुसलमानों ने शुरुआती दौर से ही बड़े बड़े इलाकों को फतह किया, बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की, रोमन्स और पर्शियन जैसी बड़ी बड़ी ताकतों को पल भर के अंदर ही मट्टी में मिला दिया, दुनिया में सुपर पावर का स्टेटस भी हासिल किया। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी मुसलमानों ने अगर कुछ नहीं किया था तो वो था समुद्र की दुनिया में भी अपना झंडा गाड़ना। मुसलमानों ने अगली कई सदियों तक समुद्र की दुनिया में कुछ खास नहीं किया, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि शायद इंटरेस्ट ही नहीं लिया। समुद्री ऑपरेशन और समुद्र में होने वाली जंगों की शुरुआत भले ही सल्तनते बनु उमैया के दौर में ही हो गई थी, लेकिन उसको सिर्फ शुरुआत ही कहा जा सकता है, वरना आंकड़ों में वो चीज बिल्कुल न होने के बराबर थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, बल्कि सदियां गुजरती चली गईं और फिर कई सदियों के बाद जाकर मुसलमानों का ये ख्वाब, मुसलमानों का ये सपना उस वक्त पूरा हुआ कि जब मुसलमानों की आखिरी खिलाफत, या जिसको सल्तनत भी कह सकते हैं, मतलब कि ऑटोमन एम्पायर अपने उरूज पर पहुंचा, क्योंकि यही वो दौर था कि जब जमीन के साथ साथ दुनिया के पानी पर भी मुसलमानों का राज था और मुसलमान हर वे में, हर तरीके से दुनिया में सुपर पावर बन चुके थे। और ये सब कुछ उस दौर में मुमकिन हो पाया था सिर्फ और सिर्फ खैरुद्दीन बारबरोसा की वजह से, या अगर इसको थोड़ा और जनरल करके बोलें तो ये भी कह सकते हैं कि बारबरोसा ब्रदर्स की वजह से। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि पूरे 4 भाई थे, और अगर थोड़ा देसी भाषा में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि 4 भाई और चारों तबाही। इन चारों भाइयों में से एक का नाम उरूज, एक का नाम खिज्र, एक का नाम इलियास और एक का नाम इसहाक हुआ करता था। मगर इनमें से भी वो 2 मेन भाई के जो इतिहास में ज्यादा मशहूर हुए, या ये कह सकते हैं कि जिन्होंने 16वीं सेंचुरी में पूरी दुनिया में और उसमें भी खास तौर से यूरोप के अंदर कोहराम मचा दिया था, वो दरअसल इनमें से एक उरूज और एक खिज्र हुआ करते थे। उरूज बड़े भाई थे कि जिनको आमतौर पर लोग मोहब्बत में बाबा उरूज भी कहा करते थे, जबकि ये जो छोटे भाई खिज्र थे, यही वो योद्धा हैं कि जो इतिहास में खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से मशहूर हुए। वैसे ये जो बारबरोसा नाम है, या कह सकते हैं कि ये जो एक टाइटल है, ये दरअसल उस दौर में इन भाइयों को इनके दुश्मनों यानी कि यूरोपियंस के द्वारा ही दिया गया था, जिसका मतलब होता है सुर्ख यानी कि लाल दाढ़ी वाला। ये नाम पहले बड़े भाई उरूज को दिया गया था, मगर अपने भाई के बाद ये नाम खिज्र मतलब कि खैरुद्दीन बारबरोसा ने अपना लिया। अब ये जो टर्की का हिस्टोरिकल सीरियल है, इसके अंदर इन्हीं चारों भाइयों की कहानी दिखाई है। अब क्योंकि जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इन चारों में से 2 मेन हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है उन पर ज्यादा फोकस किया गया है, मतलब कि उरूज रईस और खैरुद्दीन बारबरोसा। अब इनमें से भी जो ज्यादा मशहूर हुए या जिनका सबसे बड़ा कैरेक्टर साबित हुआ, वो क्योंकि खिज्र थे यानी कि खैरुद्दीन बारबरोसा, तो उनके ऊपर इस सीरियल में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कि कैसे यूनान मतलब कि आज के ग्रीस के एक आम घराने में पैदा होने वाले बाबा उरूज और खिज्र यानी कि खैरुद्दीन बारबरोसा ने इतना ऊंचा मकाम हासिल किया, और कैसे फिर सल्तनत उस्मानिया को पानी में सुपर पावर बनाकर वो ख्वाब पूरा किया कि जो पहले
पहले कभी कोई ना कर सका था। और इस ख्वाब को और इस बड़े मिशन को पूरा करने में इन लोगों ने कितनी और किस किस तरह की जंगें लड़ी, कौन कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किए और किस तरह की बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, इन सारी ही चीजों को इस सीरियल में दिखाने की कोशिश की गई है। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी ना हो तो हम बताते चलें कि ओरिजिनली ये सीरियल बहुत पहले ही मतलब 2021 में रिलीज हो चुका है, मगर इसको उर्दू डबिंग के साथ अभी हाल ही में रिलीज करना शुरू किया गया है। अर्तुगरुल गाजी की तरह यूट्यूब पर भी इसके एपिसोड्स लगातार अपलोड किए जा रहे थे, मगर तभी अचानक से न जाने क्या हुआ कि इंडिया में इसके एपिसोड्स नजर आने बंद हो गए। शुरू में सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह की अफवाहें उड़ी कि शायद इंडियन गवर्नमेंट ने ही किसी पॉलिटिकल इशू की वजह से इसको अनऑफिशियली बैन कर दिया है। इसी वजह से यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड एपिसोड्स भी नजर आने बंद हो गए हैं। लेकिन बाद में पता चला कि आसपास के और भी दूसरे ऐसे देश के जहां पर हिंदी और उर्दू जैसी जबानें बोली जाती हैं, मतलब कि बांग्लादेश वगैरह, वहां पर भी अब ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे क्लियर हुआ कि हो ना हो जो कुछ भी किया गया है वो खुद अपलोडर या फिर कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ही किया गया है। मतलब मुमकिन है कि टर्की का जो TRT प्रोडक्शन ग्रुप है कि जिसके अंडर में ये सीरियल आता है, उसने पाकिस्तान के PTV को इसको सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही टेलीकास्ट करने की इजाजत दी हो, या इसके अलावा कोई और दूसरी वजह भी हो सकती है जो आने वाले वक्त में ही सामने आ सकेगी। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा लोग फरमाइश करेंगे तो हम जरूर खैरुद्दीन बारबरूसा की जिंदगी पर, उनकी पूरी हिस्ट्री पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। इसीलिए आप में से जो भी ख्वाहिशमंद हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।